मैंने हर एक चीज प्रॉपर में डिटेलिंग की थी सर। मैं सोच रहा था कि मेरा 10 नंबर कट कहाँ से गया। हेलो एवरीवन दोस्तों, क्या हाल चाल आप सभी के। तो सबसे पहले मैं सभी बच्चों को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूं, जितने भी बच्चे जिन्होंने ओएमएसएम में एक बहुत अच्छे मुकाम पे मार्क्स हासिल किए हैं। लेकिन जो मेहनत आपने करी, उस मेहनत का फायदा कुछ और बच्चों को भी मिल पाए, जो बच्चे अब इस बार सीएमए इंटर ग्रुप 2 का एग्जाम देने वाले। शुरू करना चाहूंगा, एक एक करके सभी बच्चों से कहना चाहूंगा कि अपने बारे में इंट्रो दीजिए, कि आप कहां से बिलोंग करते हैं, आपका नाम क्या है और आपके मार्क्स क्या रहे। अमन गुप्ता, अपने बारे में बेटा बताना शुरू करिएगा प्लीज। Myself, Aman Kumar Gupta, live in Asansol, West Bengal, and I have scored 62 marks in OMSM. अरिहंत सेठ से। सर मैं सूरत में रहता हूँ, गुजरात, और मैंने 82 मार्क्स स्कोर किया है ओएमएसएम में। देवाशीष। सर मैं उड़ीसा से, भुवनेश्वर से हूँ। 70 मार्क्स रहे ओएमएस। गोपाल गुप्ता, आपने बहुत अच्छे मार्क्स सिक्योर किए, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि आप ये मार्क्स अपने मुंह से बताएं। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा। हाँ, और आपको मैं ये तो कम है क्योंकि मैंने ओएमएसएम आपसे भी पढ़ाई किया था। और जब मैं बीकॉम में था ना, तो उसमें भी एक सब्जेक्ट था ओएमएसएम। उसमें भी बीकॉम में भी 70 मार्क्स का आया था ओएमएसएम, जिसमें मैं 70 आउट ऑफ 70 अचीव किया। ये मैं इंटरमीडिएट ग्रुप 2 में भी ओएमएसएम था, तो उसके लिए मैंने इसमें कुछ एडिशनल चीजें हैं, तो उसके लिए मैंने आपसे बैच परचेस किया। फिर जो वर्ड्स निकलते हैं ना मुंह से, उसमें मतलब वो कॉन्सेप्ट क्लियर कर देते एक ही बार में। और ज्यादा से ज्यादा मैंने प्रैक्टिस किया। आपका जो भी बुक था उसके ही अकॉर्डिंग मैंने पढ़ा। इंस्टीट्यूट का मैंने मटेरियल की जरूरत ही नहीं पड़ी। और आपके कितने मार्क्स आए बेटा, बच्चों को पहले ये बताइए प्लीज। मेरा स्कोर 90 मार्क्स रहा आउट ऑफ 100। निखिल पांडे। सर मैं दिल्ली से हूँ और मेरे ओएमएसएम में मार्क्स आए 67 मार्क्स। फाउंडेशन में जब मैं था तो आपसे मैंने मैथ्स पढ़ी थी। अच्छा, फाउंडेशन से आप मेरे साथ हैं, मतलब पुराने पापी हैं आप मेरे साथ के। कि मैथ्स मुझे समझ नहीं आती थी, मेरे पास 11th में मैथ्स नहीं थी ना, 11th 12th में। तो मैंने सोचा कि उस टाइम पे कोई ऐसा टीचर मिले जो मतलब ऐसे समझाए कि समझ आए एक बार में। तो आपके कुछ मतलब मैथ्स के लेक्चर्स थे, वो एक बार में ही क्लियर हो जाते थे। तो मैंने उनको देखा लास्ट टाइम पे 1 मंथ में मैंने मैथ्स की प्रिपरेशन करी थी, तो उसमें मेरी बहुत हेल्प हुई। फिर मेरे को पता था कि मेरे को लेना है क्लास, तो मैं इंटरमीडिएट में आपसे ही लूंगा। तो उसके बाद मैंने ओएमएसएम भी देखा, आपका फ्री में भी बहुत काफी अच्छा था। मैराथन तो आपने बहुत ही अच्छा कराया था। मैं लास्ट डे वही मैराथन देख कर गया था पेपर में। तो मैंने परचेज तो किया था, सारे लेक्चर्स देखे थे आपके। उसके बाद मैंने मैराथन रेफर किया, आपने स्टडी मैट के सारे सॉल्यूशंस करवाए हुए हैं, तो एकदम वैसे ही आए जैसे आपने बताया हुआ है सब पेपर में। बिल्कुल तो बिल्कुल मतलब बेटा जी। तो ऐसे ही आप सब बच्चों ने जो मेहनत करी है, जो आप मार्क्स लेके आए हैं, उस मेहनत का निचोड़ आप जो मतलब अब जो बच्चे एग्जाम देने वाले हैं उनको डायरेक्शन देंगे, ठीक है ना। तो अब एक एक करके सबसे पहले मैं सभी बच्चों से पूछना चाहूंगा, पहली बार जब आपने ओएमएसएम पढ़ा था तब आपको कैसा फील हुआ था कि यार ये ओएमएसएम एक टफ सब्जेक्ट है, क्योंकि ओएमएसएम एक बहुत कॉमन सब्जेक्ट नहीं है, ये प्रैक्टिकल और थ्योरी का एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। मैं सबसे पहले बात करना चाहूंगा अरिहंत जी से। पहले तो सर कंफ्यूजन लगा कि मतलब डाउट रहता था, इस समझ मतलब आ गया था, लेकिन प्रैक्टिस, लैक ऑफ प्रैक्टिस, उसमें प्रैक्टिस बहुत चाहिए होता है। लेकिन मैंने वो आपका वो क्लास लिया था, वो 499 वाला, तो क्या उसमें आप पहले लेक्चर्स मैंने आपका वॉच किया, फिर जो आप क्वेश्चंस करवा रहे थे मैंने वो सॉल्व किया, फिर इंस्टीट्यूट का जो वर्कबुक है वो किया, और आपका जो बुक मिला था मेरे को वो मैंने सॉल्व किया। फिर एग्जाम के टाइम जो आपका जो शॉर्ट वीडियो था वो मेरे को बहुत हेल्पफुल हुआ, क्योंकि एग्जाम के ना 2-3 मतलब हफ्ता भर पहले मैंने वो शॉर्ट वीडियो से फुल रिवाइज मार दिया सारे चैप्टर्स के, तो वो मेरे को बहुत हेल्प किया। एग्जाम में करीबन सर मेरा 20-25 मिनट पहले पेपर ऑलमोस्ट हो गया था, और उसी समय लग गया था कि करीबन एग्जामिनेशन 60 क्रॉस करने ही वाला है उसी टाइम। तो मैं क्या माइंड मतलब ठीक था, मेरा टेंशन नहीं ले रहा था मैं उसी टाइम से। सर ओएमएसएम तो मैंने ऑलरेडी बताया कि बीकॉम से स्टार्ट हो गया, सेकेंड सेमेस्टर से ही, तो मैं काफी उसी टाइम से फेमिलियर था। फिर मैंने इंटरमीडिएट में एडमिशन लिया, तो मुझे उतना डिफिकल्टी नहीं हुई। वैसे थोड़ा बहुत हुआ क्योंकि एडिशनल चीजें पढ़नी पड़ी, और आपका मतलब कॉन्सेप्ट जो भी पढ़ाते तो एक ही बार में क्लियर हो जाता था मेरा। इसमें एक और बात भी है गोपाल जी, कि मुझे ये बताएं कि इसमें जो मतलब एसएम है ना, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, वो प्योर थ्योरी आप जानते हैं। उसमें जब आप थ्योरी पढ़ने बैठते थे तो लेक्चर्स देखते समय अपने नोट्स खुद बनाते थे, या नोट्स को किस तरीके से बनाते थे, मतलब क्योंकि हर एक का एक अपना तरीका होता है पढ़ने का। तो एसएम में आपने क्या स्ट्रेटेजी को फॉलो किया था? जी सर, एसएम में मैंने ये किया था कि जो भी लेक्चर में लेता था तो डिटेल में मैं नोट्स नहीं बनाता था फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि डिटेल में नोट्स बनाना और एक बुक से पढ़ना दोनों बराबर बात हो जाती है। बिल्कुल सही बात है। मैंने क्या किया कि आपका नोट्स बुक या फिर आप जो भी पढ़ाते थे वहां से मैं कीवर्ड्स को उठाता था और उसी को मैंने नोट्स पे लिखा, ताकि एग्जाम से अगर एक दिन पहले भी मैं पढ़ाई करूँ तो पूरा एकदम कवर कर दूं।
और वही मेरे साथ हुआ। मैंने कम से कम तो 15 से 20 बार वो मतलब रिवाइज ही मेरा हो गया था। हाँ, वो और एक्चुअली में एग्जाम, पीपीटीज के थ्रू जब हम पढ़ते हैं तो बहुत हाँ सारी इमेजेस दिमाग में सेट हो जाती है। वही बहुत हेल्पफुल हुआ। नोट्स वैसे बहुत जरूरी होता है, क्योंकि कीवर्ड्स वगैरह याद करना एग्जाम के टाइम पर वो नोट्स वगैरह तो बन ही नहीं पाता है। वही एक बेस होता है जिससे रिवीजन हो जाता है। जब आपने ओएमएसएम को पहली बार शुरू किया था तो आपको कैसा फील हुआ था? पहले पहले तो हम जब नया OMSM का नाम हम नहीं सुना था इससे पहले, तो मेरे बहुत फ्रेश सब्जेक्ट था। और वही अच्छा। मेरे सीनियर है ना, एक भैया थे, उन्होंने बताया था अगर OMSM में है ना होता है, बस प्रैक्टिकल करो और ना एक अच्छा ज्यादा ना टीचर हो। तो वही रिकमेंड मुझको आपको सीओसी का किए थे। अच्छा। तो वही फिर हम आपका क्लास सब है ना देखना स्टार्ट किए थे, यूट्यूब में आपका बैच आता था तो उसमें देखो उसके बाद फिर बैच में एनरोल किए थे। उसके बाद तुमको OMSM कभी हार्ड वैसा लगा ही नहीं। सर जब फर्स्ट टाइम स्टार्ट किया था तो मतलब डिमांड फोरकास्टिंग वगैरह पढ़ा तो वो इजी लगा। उसके जी। बाद से जब चीजें मैं पढ़ना स्टार्ट किया तो उसमें थ्योरी भी था, प्रैक्टिकल भी था, है ना। तो थोड़ा सा मतलब बोरिंग भी लगता था कि पहले थ्योरी करो या प्रैक्टिकल करो। और प्रैक्टिकल थोड़ा सा ऐसा लगता था कि मतलब भूल जाते हैं बार बार, है जी। ना सर, उसको करके भूल जाते हैं, है ना, या प्रैक्टिस नहीं हो पाती। फिर उसके बाद मैंने पेपर एनालाइज किया कि कौन से क्वेश्चंस आते हैं, किस चैप्टर से ज्यादा आते हैं और क्या आता है। तो मैंने पहले जो मतलब सिमुलेशन वगैरह होता है ना, और जो पार्ट CPM वगैरह होता है, तो उन सबको पहले किया मैंने, अच्छे से प्रैक्टिस की, फिर थ्योरी वगैरह भी कर ली ताकि मैं सिक्योर हो जाऊं। फिर एसएम के लिए आपने बोला था जब आप पढ़ाते थे कि आप थोड़े शॉर्ट नोट्स बना लीजिए, है ना, तो आप जैसे ही एक्सप्लेन करते थे तो शॉर्ट नोट्स बना लेता था मैं, तो वेरी इसलिए गुड। एसएम भी। अच्छा, अब मैं आपसे एक एक करके कुछ सवाल थोड़ा सा फास्ट मोड में लेना चाहूंगा और एक एक करके आप लोग जवाब देते जाएंगे सब लोग मुझे। सबसे ओवररेटेड ओएमएसएम का टॉपिक कौन सा है? ओवररेटेड मेरे को तो सर वो लगता था ये अपना स्पेयर पार्ट मैनेजमेंट, ये सब। ओवररेटेड अगर ओएमएसएम तो इसमें आपका ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम और असाइनमेंट प्रॉब्लम। सबसे अंडररेटेड टॉपिक कौन सा है? अंडररेटेड में बात करें तो उसमें एलएलपी। अंडररेटेड LLP वगैरह हुई। ओएमएसएम के लिए कोचिंग को प्रेफर करेंगे वैसे सेल्फ स्टडी को? डिपेंड करता है सर स्टूडेंट के ऊपर। मैं तो कोचिंग को प्रिफर करता हूँ, क्योंकि कोई कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है तो हो जाता है कोचिंग। कोचिंग सेल्फ स्टडी से सर तब तो नहीं होता है कोचिंग। आपके हिसाब से बेस्ट ओएमएसएम की बुक कौन सी है? बेस्ट ओएमएसएम की बुक तो सर जो आपने प्रोवाइड किया तो वही बेस्ट है, उसको पढ़ ले तो भाई कोई भी बुक को पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है, सारा चीज उसमें है। यूट्यूब का कोई चैनल रिकमेंड करना चाहेंगे ओएमएसएम के लिए? सर यूट्यूब उसमें बताने की क्या जरूरत है, सीओसी एजुकेशन। रात को पढ़ो या सुबह को पढ़ो? सुबह का मुर्गा ठीक है सर, क्योंकि रात को पढ़ाई नहीं होता है मेरे से, तो दिन में होता है। सर मैं तो रात को ही प्रिफर करता हूँ पढ़ना, रात को सही से सही रहता है। और मैं सुबह सर कभी पढ़ाई भी नहीं की, रात को ही मेरा सही रहता है। ये लास्ट 3 दिन की स्ट्रेटजी क्या रखते हैं? जो भी आपने पढ़ा हुआ है उस सब्जेक्ट के बारे में, उसमें आप न्यू चीजें कुछ न पढ़े, आपने जो ऑलरेडी पढ़ चुका है उसको ही आप रिवाइज करें। और उसमें क्या करें कि राइटिंग प्रैक्टिस कम करें और चीजों को ज्यादा ज्यादा कवर करने की कोशिश करें। ये मेरा आइडिया है। अगर फेल हो जाते ओएमएसएम में तो क्या करते? सर सर या फेल होने की बात तो नहीं थी, क्योंकि था मेरे माइंड में कि और बहुत अच्छा स्कोर करूंगा, कि फिर पास 10 के बारे में पता था। अगर मैं फेल हो जाता तो सर कोई प्रॉब्लम नहीं, ये प्रोफेशनल कोर्स है, फिर से मैं अच्छा अपना बेस्ट देता और अगला अटेम्प्ट में पास हो जाता। हाँ वेरी गुड वेरी गुड। फिर से तैयारी करता प्रोफेशनल एग्जाम से। नोट्स बने बनाए लेने चाहिए या नोट्स को खुद से बनाना चाहिए? खुद से ही बनाना चाहिए, बेटर तो रहेगा, क्योंकि अपना ज्यादा सही रहेगा। या तो अगर जैसे मैंने आपका जब बुक लिया था तो मेरे को ज्यादा उसमें ढूंढना नहीं पड़ा, सब स्टार्टिंग इंडेक्स में दिया था, तो मेरा तो फटाफट हो गया था उसमें, मतलब मेरे को ज्यादा टाइम नहीं लगा। अगर आप सीएमए के डायरेक्टर होते तो आपके हिसाब से ओएमएसएम के सब्जेक्ट को हटा देना चाहिए या नहीं? सर नहीं हटाना चाहिए, क्योंकि अगर इस सब्जेक्ट को हटा देंगे तो बच्चे शायद एग्रीगेट में रह जाएं। जी सर, बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, क्योंकि बाकी 3 सब्जेक्ट थोड़े से टेक्निकल है, ये थोड़ा थ्योरी और प्रैक्टिकल बेस्ड है और थोड़ा इजी भी आता है पेपर में। 94 भी आए हैं एक बच्चे के, उनका इंटरव्यू शाम को है, राकेश गुप्ता नाम है उनका। ओएमएसएम में 94 मार्क्स आए हैं उनके। इधर गोपाल जी के 90 मार्क्स आए हैं और बहुत सारे बच्चों के मार्क्स 88, 86, 82 की लाइन में बहुत सारे बच्चों के मार्क्स हैं। जो बच्चे एग्जाम देने वाले हैं जून 2026 में या दिसंबर 2026 में, उनकी मेन स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए? सर मेरे हिसाब से सर ओएमएसएम सब्जेक्ट को हल्के में तो लेना नहीं चाहिए, क्योंकि इंस्टीट्यूट कभी भी क्वेश्चन घुमा सकता है। और तैयारी का मैं बोलूँ तो सर करीबन 1 महीना पहले तो कम से कम हो जाना है कि अपने पास रिवीजन जो टॉपिक समझ नहीं आया। बाकी इजी है सब्जेक्ट, ऐसे तो हार्ड नहीं है,
अच्छे से करेंगे तो क्लियर इजीली हो जाएगा। सर ओएमएसएम की, तो ओएमएसएम में बहुत ये मतलब कि माइंड में क्लियरिटी रखना है कि हाँ ये सब्जेक्ट ठीक है, मैनेजेबल है, और उसके साथ साथ इसमें कॉन्सेप्ट क्लियरिटी प्लस स्टेप से चीजों को आगे लेकर चलना पड़ेगा हर एक सब्जेक्ट में, क्योंकि इसमें स्टेप मैटर करता है ओएमएसएम में। चाहे ट्रांसपोर्टेशन की बात करें, चाहे असाइनमेंट की, चाहे एलपीपी की बात करें, तो सबका एक स्टेप ही होता है। तो स्टेप में क्लियरिटी रखना बहुत जरूरी है। इसके साथ साथ अगर ये एग्जाम भी होता है ओएमएसएम का, तो इसमें प्रेजेंटेशन भी बहुत मैटर करता है, क्योंकि कोई कोई होता है ना कि एक ही 2 लाइन में आंसर को खत्म कर देता है। अगर इसमें स्टेप वाइज अगर आंसरिंग अगर करे तो नंबर नहीं करता है, और वही मैंने किया एग्जाम में। मैंने हर एक चीज प्रॉपर में डिटेलिंग की थी सर। मैं सोच रहा था कि मेरा 10 नंबर कट कहाँ से गया, मेरा इतने क्लियरिटी था ओएमएसएम में। तो सर मैं तो कहता हूँ कि आवर मैटर नहीं करते हैं, कैसे आप पढ़ रहे हैं, और मतलब कि ये टारगेट बेस्ड पढ़िए ना कि आवर बेस्ड। मैंने तो आवर बेस्ड नहीं पढ़ा सर। अगर घंटे गिन ले तो मेरा 14-15 घंटे निकल जाते थे, लेकिन मैं इस बेसिस पर एनालाइज करता था कि मैंने कितना कॉन्सेप्ट क्लियर किया, कितना मेरा टारगेट कंप्लीट हुआ। अब फाइनल की क्या स्ट्रेटेजी सोचते हैं आप तीनों? जरा जल्दी से बताना शुरू करिए, कैसे तैयारी शुरू करेंगे? जी सर मैं सोचा कि डिले न करते हुए मैं जल्द से जल्द फाइनल में रजिस्ट्रेशन ले लेता हूँ, और जो भी देखूंगा कि कौन सा कोर्सेज परचेज करना है। कुछ अगर सेल्फ स्टडी से हो पाए तो सेल्फ से करूंगा, वरना वो परचेज करना ही है। तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा तीनों बच्चों को, नालायकों को, कि पेपर नंबर 16 स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट बाय मयंक अग्रवाल आपको मिलेगा सीओसी एजुकेशन पे, ठीक है ना सर? मैंने आपका डेमो भी देख लिया है। क्या बात है। तो फाइनल की क्लासेस आप चाहे तो परचेज कर सकते हैं। 94 वाला जो राकेश गुप्ता है उनके साथ मिलके आप लोगों से बैठ के बात करेंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट मीटिंग में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू एंड कांग्रेचुलेशन फॉर योर रिजल्ट।